नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का और मेंस का ऑफिशियल कट ऑफ आयोग ने रिलीज कर दिया है। पहले एक बार कट ऑफ देख लेते हैं, उसकी एनालिसिस देख लेते हैं। एक और चीज कि इस कट ऑफ को जारी करने के साथ ही मार्कशीट भी जारी करी गई है। कई सारे स्टूडेंट ने अपनी मार्कशीट भेजी जो सफल नहीं हो पाए हैं और उनका कहना है कि बहुत सारी एनोमली है। मतलब किसी के जीएस पेपर 1 2 3 में 4 में ज्यादा है, लेकिन 5 में कम हो गए, 6 में कम हो गए। ऐसे ही जीएस किसी के 1 2 में ज्यादा है, 6 में ज्यादा है, 5 4 में काट लिया, 3 में काट लिया। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत रैंडम चेकिंग हुई है। अभी मेरे पास कल से लेके अभी तक कई मैसेज आए। एक मैसेज और है, कई एक्चुअली जो पीसीएस टॉपर्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं लेकिन वो अपना पोस्ट इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, और ऐसे करीबन 05 रोल नंबर 06 वाले कुछ जो है स्टूडेंट ने मुझे मार्कशीट वगैरह भेजी, और उसमें जो है उनको ये लग रहा है कि शायद जो है एक वो जो पहले थ्योरी चली थी कि शुरू की 50-60% कॉपियों को 6 महीने में चेक किया गया, बाद वाली 1-1.5 महीने में जल्दी से चेक करी गई। कुछ स्टूडेंट का आरोप यह भी है कि एआई से भी चेकिंग कराई लग रही है, क्योंकि रैंडम चेकिंग है, नंबर्स जो है बहुत रैंडम है। इनको देखो, कोई भी चीज ऐसे फैक्ट्स के बेसिस पे अगर बात करें, एक काम आप ये जरूर करें, 7838692618 व्हाट्सएप है मेरा, मुझे जितना हो सके अपनी मार्कशीट भेजें। और सारे जो सीरीज वाले हैं 00 01 02 03 04 05 06 है ना, ये सारे लोग हो सके तो भेजें, जो भी लोग सफल नहीं हुए हों। 056 वाले तो जरूर से जरूर भेजें, मैं भी एक बार देखना चाहूंगा भी। लेकिन मैक्सिमम लोग जो भी मेंस दिए हुए थे अपनी मार्कशीट निकालें, चेक करें, और अगर जो है कोई लग रहा है कि भाई पेपर बढ़िया किया था फिर भी नंबर नहीं मिला है, तो फिर सबसे पहले तो एक आरटीआई करें और मुझे मार्कशीट भी भेजें, ताकि मैं ओवरऑल थॉरो एनालिसिस करके आपको इसके बाद एक वीडियो लाऊं। पहले तो मैं कट ऑफ बता देता हूं। कट ऑफ आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है इसमें भी पोस्ट वाइज किया गया है। जैसे एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, एसडीएम, डीएसपी, एआरटीओ, बीडीओ है ना, ट्रेजरी ऑफिसर, ये सारी पोस्ट आ जाती हैं। तो इनका कट ऑफ, एक आरटीआई भी एक दिन पहले वायरल हुई थी, तो वो जो उसमें था वही इसमें भी है। तो जनरल का देख सकते हैं आप, ये पोस्ट की लिखा हुआ है कि कितनी पोस्ट थी और कितना कट ऑफ किया। तो जनरल का 101 गया, एससी का 85, एसटी का 70, ओबीसी का हाईएस्ट गया है यहाँ पे। ठीक है, प्रीलिम्स में ओबीसी का हाईएस्ट गया है, क्योंकि प्रीलिम्स में आयोग ने 2020 में ओवरलैपिंग खत्म कर दी थी, उसी के लिए केस चल रहा है ना। जबकि आयोग, यूपीपीएससी आयोग जो है कहता है कि वो यूपीएससी को फॉलो करता है, लेकिन फिर भी यूपीएससी को अगर आप देखें तो यूपीएससी प्री में माइग्रेशन अलाउ करता है, लेकिन यूपीपीएससी नहीं करता है अलाउ। उसी के तहत यहाँ पे ओबीसी का हाईएस्ट कट ऑफ गया। अदरवाइज सबसे ज्यादा यूआर का ही जाता है। अगर आप फाइनल कट ऑफ देखेंगे तो उसमें जो भी पोस्ट का आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूआर का ही है ना, मैक्सिमम जो है ना। तो ओबीसी का 102 गया है ना, ईडब्ल्यूएस का 100 और डीएफएफ का 75 से 80, 75 मतलब मिनिमम है ना। अब आप इसमें समझ सकते हैं 75 क्वेश्चन जिनके नेट में सही थे प्री में, उनका एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के लिए हो गया था, है ना। 2024 वाला जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज, इन तीनों से मिला के 150 क्वेश्चन का जो जीएस का पेपर होता है, जो 200 नंबर का होता है, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 120 क्वेश्चन आए थे एससीएस की सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के। कट ऑफ गया कितना, लगभग 75 क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ से काफी ज्यादा जो है एससीएस का, अगर आप 3 चीज फॉलो कर लो, सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, बस इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बस इतना ही पढ़ लो प्री के पहले, और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, तो एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो सकता है। बाकी और कैटेगरी का देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन का ये पूरा कट ऑफ है, आप देख सकते हैं, है ना। महिला का जो है 98 नंबर गया था, एक्स आर्मी का 70 से लेके 80 तक। ठीक है, फिर ये जो है ये अब इसमें अलग अलग पोस्ट वाइज क्यों प्री का कट ऑफ दिया है, कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा। वो इसीलिए है क्योंकि जितनी भी पोस्ट होती हैं, है ना, जो भी पोस्ट आती हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन करना होता है, तो प्रीलिम्स में हर पोस्ट के सिर्फ 15 गुना लोग लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब किसी की पोस्ट कम है, किसी की ज्यादा है। कुछ कुछ में ये भी होता है कि स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगते हैं, है ना। तो अब स्पेशल क्वालिफिकेशन जितने लोगों के पास होगी सिर्फ उन्हीं लोगों को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इससे ये घाटा जरूर होता है। जैसे यूपीएससी का आप देखेंगे तो उसमें प्री का कट ऑफ सबका कॉमन होता है, क्योंकि प्री एलिमिनेशन स्टेज है, प्री के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में जुड़ते नहीं है ना। यहाँ पे यूपीपीएससी आयोग अलग अलग देता है। इससे बस यही घाटा होता है कि आपको मैं दिखाऊंगा, एक नॉर्मल सी पोस्ट है, उसमें 134 गया है, मतलब एसडीएम से ज्यादा उस पोस्ट का कट ऑफ गया है। ये चीज थोड़ी सी एनोमली है यहाँ पे। अब देखिए, ये असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा में जो है एक पोस्ट थी, उसका 116 गया है।
और वैसे एक चीज मुझे नहीं समझ में आई भाई, वो लोग अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन है भी तो भी उनको एग्जीक्यूटिव में तो कंसीडर करना चाहिए। तो क्या ऐसा हुआ है किसी का कि उसको सिर्फ स्पेशल के लिए कंसीडर किया गया और वो एग्जीक्यूटिव में किया ही नहीं गया? इतने सारे नंबर की एनोमली क्यों आ रही है? जो लोग क्लेम कर रहे थे 120 125 आए फिर भी नहीं प्री में हुआ, एक बार बताएं आप जरूर। अपनी मार्कशीट जरूर देखें बेटा, मार्कशीट देखना बेहद जरूरी है, उसको देखें, एनालाइज करें कहां क्या कमी रहेगी। कुछ गाइडेंस आपको चाहिए तो 7838692618 ये मेरा खुद का पर्सनल व्हाट्सएप है, इस पे आप कॉल करें। कुछ भी अगर आपको पूछना है, कोई एनालिसिस कहां क्या मेहनत करनी है, वो मैं आपको जरूर गाइड करूंगा, ठीक है। फिर ये उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा वाले का आप देख सकते हैं, एससी का जो है यहाँ पे 93 है और ओबीसी का 117 है, यहाँ बाकी जो है यूआर वगैरह के लिए पोस्ट नहीं थी। फिर ये व्यवस्थापक के लिए आप देख सकते हैं, ये यूआर का 113, एससी का 82, ओबीसी का 100 है ना। यहाँ पे देखिए इसका सबसे ज्यादा है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 108 105 महिला का, ठीक है। फिर ये देखिए आप 134 एक पोस्ट थी इसकी, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि भाई उसमें जो है वही मैंने बताया, जो स्पेशल पोस्ट वगैरह और बाकी चीजों की वजह से है, ये अलग अलग प्री का इसीलिए किया जाता है। अब ये है टोटल कट ऑफ। मेंस का भी आयोग ने अलग से नहीं जारी किया है, जबकि आयोग को चाहिए था कि भाई मेंस का भी आप जारी करें कि मेंस में कितना गया है, कितने मिनिमम नंबर लाने पे इंटरव्यू देने को मिला है। अब आपने प्री का और फाइनल जारी कर दिया, मेंस का कैसे पता चलेगा? खैर इससे ये समझिए, जैसे एसडीएम की पोस्ट थी 37, तो एसडीएम बनने के लिए 2024 में 900 नंबर लगा मिनिमम, अगर आप यूआर से हैं। अब आप इसमें देखिए तो इसमें हाईएस्ट यूआर का ही है ना, हाईएस्ट मतलब जिसने भी यूपी पीसीएस 2024 में जो रैंक 1 रैंक होंगे उनके 951 मार्क्स हैं टोटल, है ना। और जो है जिसका एसडीएम मिला है यूआर में मिनिमम 900 नंबर वाले को एसडीएम बनाया गया है। ऐसे ही एससी में 862 वाले को मिनिमम एसडीएम बनाया गया है। एससी में हाईएस्ट जो मार्क्स अचीव कर पाए स्टूडेंट जिसने भी किया है, जो एससी की रैंक 1 होगी 895, ठीक है। फिर ये जो है ओबीसी में 893 मिनिमम कट ऑफ गया है और हाईएस्ट नंबर अचीव किया है किसी ओबीसी ने 898 फाइनल का है ये। ईडब्ल्यूएस में 887 और 893 ये फाइनल में हाईएस्ट गया है। दिव्यांग का आप देख सकते हैं 852, भूतपूर्व सैनिक का 869। तो इसका मतलब ये है भाई यूपी में एसडीएम बनना है अगर, तो 900 नंबर के आसपास लाना ही लाना होगा। अब आपको मैं बताता हूं कि भाई किस तरह से, भाई देखो 1600 नंबर में ये टोटल नंबर आए हैं आपके, ये जो सारे नंबर आप देख रहे हैं ये कितने में से 1600, क्योंकि 1500 का है मेंस और 100 का है इंटरव्यू। अब देखो इंटरव्यू में तो ऑन एन एवरेज 50 60 70 मिल जाते हैं, जब तक आपने कोई गाली गलौज या कोई बदतमीजी ना करी हो, नॉर्मल तरीके से इंटरव्यू दिया हो। मेन जो गेम होता है वो है मेंस में, मेंस को ही नॉलेज टेस्ट बोलते हैं। अब जो स्टूडेंट का आरोप है कि अगर उनकी कॉपी रैंडम तरीके से चेक करी गई है, एआई से चेक करी गई, अगर ऐसा सही बात हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये खिलवाड़ है, ये तो नहीं होना चाहिए। कॉपी में प्रॉपर टाइम देना चाहिए। एआई से भाई चेक करो, अगर मतलब ये इसका जरा सा भी इसमें सच्चाई है तो बहुत बुरी बात है। ये एआई से तो चेक होना ही नहीं चाहिए, है ना। एआई सेम टाइप के फीडबैक देता है ना। कई सारे जो अभी इंडिया में एक यूनिकॉर्न है, उसने जो है एआई वगैरह का यूज किया और उसमें जो है जितने स्टूडेंट ने उनको लिया था उन सबके सेम फीडबैक आते थे, इसीलिए उनको अपना पूरा एआई वाला मॉडल ही बंद करना पड़ा, ठीक है। तो 1600 में से ये फाइनल आए हैं। अब आप ये समझिए कि भाई 1500 में क्या है, एक है ए से, एक है हिंदी, फिर जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6। मैं आपको बताऊं अगर आपको एसडीएम बनना है ना तो ए से वाले में कम से कम 100 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, हिंदी वाले में एटलीस्ट 100 से 105 का टारगेट रखें। हिंदी वाले में लाए जा सकते हैं, बड़ा आसान है। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री वीडियो देख लो, टेस्ट सीरीज हम देते हैं वो देख लो, पीवाईक्यू के एनालिसिस देख लो और हमारे ग्रुप में हिंदी राइटिंग वाले में ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर लो, पूरा डाउट क्लियरेंस वगैरह कर लो। हिंदी में आराम से 115 नंबर तक लोग ले आते हैं। एसे में भी इंटेंसिव राइटिंग आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस। एसे में कम से कम देखो 3 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन के 3 एसे होते हैं, उनमें से एक चूज करके लिखना होता है, ठीक है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि भाई आप जितने भी 9 है टोटल, उन सबके 2 3 4 तो ऐसे लगा के जाएं। इसीलिए हमारा एक इंटेंसिव प्रैक्टिस का ग्रुप है, ऐसे का 36 ऐसे करवाते हैं, सबके 4 करवाते हैं विद मॉडल आंसर। उसी की जब आप लिख के देते हैं तो चेकिंग फीडबैक पर्सनल गाइडेंस देते हैं, ठीक है। इतने नंबर आपको ऐसे मिलाने चाहिए, हिंदी में कम से कम 105 और जीएस के जो सारे पेपर हैं एटलीस्ट 110 के आसपास आपको ट्राई करना चाहिए। देखो 2 वाले में तो आराम से लोग 120 130 तक ले आते हैं, ठीक है।
पेपर 3 वाला थोड़ा सा मैंने देखा अभी तक जो भी मेरे पास मार्कशीट आई है, और हर बार और पहले भी, क्योंकि जीएस 3 में भाई क्या आता है, इकोनॉमी आती है ना, इन्वायरमेंट आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, है ना, ये सारी चीजें, फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब, कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, आईसीटी भी उसी में है। तो बहुत सारा इसमें जो एक्चुअली में पॉइंट्स हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं वो करंट से लिंक करके है। उसका स्टैटिक जीएस तो आपको पता होना चाहिए, उसकी समझ पता होनी चाहिए। अगर वो समझ नहीं है आपके में तो आप आंसर समझ, मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे, आपकी लिखना क्या है। तो पहले उसकी हर एक पॉइंट जो दिए हुए हैं जीएस 1 से लेकर 6 तक, टोटल इनका सिलेबस 107 पॉइंट का है ना। जितना सिलेबस में दिया हुआ है, एक एक वर्ड की थॉरो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, 360 डिग्री एनालिसिस होनी चाहिए। समझ अगर आपने नहीं बनाई है तो उसको करंट से लिंक कर ही नहीं पाओगे। 360 डिग्री में मतलब कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, लेटेस्ट में क्या अपडेट है, कोई स्कीम तो नहीं है, प्रोस कॉन्स, जो भी चीजें पॉसिबल है वो सारी, और फिर उसको करंट से लिंक करना आना चाहिए। करंट आप उसके साथ पढ़ते रहें। इसीलिए हमारे ग्रुप में 7800 वाले में हम सारे पॉइंट का एक पूरा स्टैटिक जीएस का 360 डिग्री कवरेज करके दे देते हैं, और फिर उसके मेंस के करंट भी देते रहते हैं, ताकि आप उसको पढ़ते रहें और कनेक्ट करते रहें। लेकिन ये सिर्फ नॉलेज बेस का पार्ट है, बिना आंसर राइटिंग के मेंस नहीं निकाला जा सकता, इसलिए आंसर राइटिंग पे फोकस ज्यादा से ज्यादा करें। ऐसे तो 107 पॉइंट के लिए अगर आप मार्केट में बुक्स वगैरह ले जाओगे तो लोग बताएंगे भाई 15, 20, 25 कम से कम बुक बता देंगे। ठीक है, उतना जरूरत नहीं है। सीएस का कंप्लीट ग्रुप ज्वाइन करो, सबके सारे जो है पॉइंट है 107 पॉइंट का, स्टैटिक जीएस 360 डिग्री कवरेज हम दे देते हैं, और उसका करंट भी देते हैं, और प्लस आंसर राइटिंग भी बेसिक से एडवांस लेवल तक के हम क्वेश्चन देते हैं, उसका जो है पूरा चेकिंग करते हैं, फीडबैक देते हैं, पर्सनल गाइडेंस देते हैं। 240 बार पहले सबसे इजी क्वेश्चन दिया, उसको आपने लिखा, उससे पहले हम 2 वीडियो भी देते हैं आंसर राइटिंग में कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से मेंस के क्वेश्चन का आंसर का स्ट्रक्चर होता है, कैसे कीवर्ड्स इसमें इंक्लूड करते हैं, टाइम लिमिट, वर्ड लिमिट के साथ एक बेसिक सा वो वीडियो देने के बाद फिर हम जो पहला क्वेश्चन से लेके धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाते हैं। हर एक क्वेश्चन पे हम फीडबैक देते हैं कंप्लीट, उसको फॉलो करे कोई स्टूडेंट, और फिर वो दूसरे वाले आंसर में इंप्लीमेंट करे, धीरे धीरे करके 240 बार जब हम फीडबैक देते हैं तो इंप्रूवमेंट होता है। खैर, मार्क्स की बात जो मैं कर रहा था, तो आपको देखो 900 नंबर कम से कम एसडीएम बनने के लिए लाने हैं। ये तो 2024 का हो गया। ओवरऑल भी अगर आप देखो तो मोटा मोटा 950 के आसपास अगर आप टारगेट रखोगे, है ना, तो एसडीएम के बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि बन सकता है। मान लो इसमें से 60-70 के आसपास अगर इंटरव्यू में मिल गए तो 880 आपको इधर से निकालने ही निकालने हैं 1500 में से। इसमें ऐसे में करीबन 100, और ये लाया जा सकता है भाई, 100 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में प्रैक्टिस करिए आप, पूरा 360 डिग्री कवरेज करने की सब किया जा सकता है। हिंदी में स्पेसिफाइड सिलेबस है, 5 पॉइंट का सिलेबस है, सेम टाइप का पेपर आता है, प्रैक्टिस कर लो बस। इंग्लिश मीडियम वालों को डर लगता है, टेंशन मत लो, जितना दिया गया सिलेबस में एससीएस के फ्री इनिशिएटिव देख के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है जैसे मैं बता रहा था, 1 में तो आराम से 110 तक लाए जा सकते हैं, 2 वाले में इवन 120-30 तक लाए जा सकते हैं, हर बार मैं देखता हूं। हाँ, इस वाले में जो है जीएस 3 वाले में अगर आपके इवन 100 के आसपास भी आ गए, 98, 95, 105, तो भी ये ठीक माना जाता है, क्योंकि बहुत इसका लिंकेज है करंट से, डायनामिक आते हैं इसमें क्वेश्चंस। एनालिटिकल लेवल थोड़ा इसमें ज्यादा ही होता है, स्टैटिक का सिर्फ थोड़ा बहुत पोर्शन यूज करते हैं, ज्यादातर उसको एनालिटिकल बनाते हैं करंट से लिंक करके। ठीक है, और उसमें आप थोड़े थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें समझना पड़ता है, इसीलिए बेसिक समझ सबकी जरूरी है पूरे 107 पॉइंट के सिलेबस की। 4 वाला एथिक्स का है, इसमें भी आराम से आप 100 के आसपास ला सकते हैं। 5-6 में 2024 में जो मुझे अभी तक मार्कशीट मैंने देखी है, उनमें तो मुझे नंबर ठीक लग रहे हैं। पूरी मार्कशीट नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग प्लीज मुझे मैक्सिमम मार्कशीट भेजें 7838692618 पर, मेरे व्हाट्सएप पे प्लीज भेजें आप। लेकिन पिछली बार जैसे जीएस 6 के नंबर दिए गए थे 50-60 इस तरह से, खैर 40-50-60 इस तरह से नंबर दिए गए थे, है ना। तो इस बार मैंने जो मेरे पास अभी तक मार्कशीट आई है, 5 वाले में 110 तक भी दिए गए, 96 भी दिए गए, 98 भी दिए गए, 6 वाले में भी इसी के आसपास। अच्छा, जीएस 5 और 6 में एक्चुअली जीएस 5 जो है ये यूपी स्पेशल का फैक्चुअल पोर्शन इसमें ज्यादा है ना, करंट अफेयर भी है, यूपी का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें हैं जो जीएस। तो इसमें एक्चुअली अगर आप थोड़ा बहुत जो है सिलेबस के पॉइंट को 360 डिग्री कवरेज करो, थोड़ी आंसर राइटिंग करो, इसमें ज्यादा मार्क्स लाने की संभावना ज्यादा है। जीएस 6 क्या है, जीएस 6 में है पूरा बजट, इकोनॉमिक सर्वे है ना, तो कई सारे क्वेश्चंस उससे भी रिलेट करके पूछते हैं। इकोनॉमी जनरली स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि थोड़ा डेटा वगैरह उनका खराब होता है। मैं बजट पापा भी दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। जब ये वाला पेपर हुआ था 2024 का, तो बजट पापा जो बनाता हूं मैं यूपी बजट का, उससे करीबन 2 क्वेश्चन आए थे, इसीलिए मैं बजट पापा में प्री प्लस मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करता हूं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप जोड़ें तो भाई 100 205 हो गए, है ना। इसमें 110 ला सकते हैं, इसमें 120 ला सकते हैं भाई, उधर वाला इधर मान लो हो गया बैलेंस। 4 वाले में 100-110 लाए जा सकते हैं। इन दोनों में भी मैंने बताया आपको फैक्ट वगैरह पढ़ के भाई 210 220 के आसपास लाए जा सकते हैं। अगर आप इन सारे जो है नंबर्स को जोड़ेंगे तो
आपका इंटरव्यू जो है 60-70 के आसपास हो गया तो आराम से एसडीएम वगैरह मेरे हिसाब से मिल सकता है। थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, और ये मत कहिएगा कि ये चीजें बिल्कुल इम्पॉसिबल सी हैं। मेहनत करके, नॉलेज बेस पे पकड़ बना के, समझ डेवलप करके, करंट से उसको कनेक्ट करके, है ना, आंसर राइटिंग पे फोकस करके, ये समझिए कि भाई हर क्वेश्चन का विद इन कीवर्ड्स के साथ टाइम लिमिट मेंटेन करते हुए, वर्ड लिमिट मेंटेन करते हुए, जैसे 125 वर्ड वाले क्वेश्चन को 7 मिनट में लिखना होता है, अगर आप इतने में नहीं कर पाए तो फिर पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं अगर आपने मेंस का किया तो फिर सिलेक्शन होना ही बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। बहुत जो है चीजें कठिनाई हो जाती हैं। कोशिश करें जो लोग को आगे मेंस देना है कि पेपर को पूरा अटेम्प्ट करके आना है। प्रीलिम्स के बाद सिर्फ उसकी स्पीड बनाई जाती है, इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी जाती है। आप कहीं से भी करें, एससीएस के साथ भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एससीएस में ही कराई जा सकती है, जहां मन हो आप वहां करें, लेकिन प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग करें, ए से लिखें, प्रैक्टिस करें, इंटेंसिव स्पीड बनाएं। 125 वाले को 7 मिनट में लिखने की कोशिश करें, 200 वाले को 10 मिनट में लिखने की कोशिश करें। सारे कीवर्ड्स इंक्लूड करें, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो जरूर ध्यान दें। तो 4 सेकंड उसको क्वेश्चन को पढ़ें, ये नहीं कि बस क्वेश्चन में एक वर्ड कीवर्ड दिखा बस उसमें लिखने लग गए, उस तरह से ना करें। ठीक है, तो इतना जो है टारगेट करके 2-4-5 नंबर ऊपर भी रह गया तो एसडीएम के लिए इतना जो है नंबर अगर लाभ लाते हैं तो एसडीएम बना जा सकता है। ठीक है, डीएसपी के लिए देख लेते हैं। डीएसपी के लिए देखो 886 है यूआर का मिनिमम और 900 हाईएस्ट लाए हैं जो डीएसपी बने हैं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, यूपी पीसीएस में जैसे पहले क्या होता था भाई, नंबर 1 पे लोग एसडीएम डालते थे, है ना, नंबर 2 पे क्या डालते थे, आप कहोगे डीएसपी। ना 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 मुन्ना, ऐसा नहीं है। अब लोग एआरटीओ डालने लगे हैं। एआरटीओ की जो पोस्ट है रिलेटिवली कूल मानी जाती है ना, बहुत ज्यादा जो है पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है इनमें, है ना। तो एआरटीओ का कट ऑफ डीएसपी से ज्यादा गया है अभी। अब देखिए डीएसपी का देखो यूआर पे कितना गया, 886, है ना, फिर एससी का 859, ओबीसी का 874, ईडब्ल्यूएस का 876, एसीसीटी का कितना गया है 864, एससी का 824, है ना, और एसटी का 819, ओबीसी का 848, ईडब्ल्यूएस का 843, डीएफएफ का 836, दिव्यांग का आप देख सकते हैं ये, है ना, पूरा भूतपूर्व सैनिक का 806। ये देखो ये है एआरटीओ, इसका कितना गया मिनिमम कट ऑफ 889। डीएसपी का कितना गया है 886, 3 नंबर ज्यादा गया है एआरटीओ का। तो आजकल ज्यादा डिमांड है एसडीएम के बाद एआरटीओ की। इवन कुछ स्टूडेंट एसडीएम से भी मतलब मूव करना चाहते हैं एआरटीओ की तरफ। ये मतलब कोई वैसी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। मैं कई सारे टॉपर्स मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मैं उस बेसिस पे चीजें आपको बता रहा हूँ। तो एआरटीओ का 889 गया है, 852 एससी के लिए, ओबीसी का 877, ईडब्ल्यूएस का 883, जिला कमांडेंट का 864, है ना, कोषाधिकारी का 874 यूआर का, और एससी का 834, ओबीसी का 863, ईडब्ल्यूएस का 855 और भूतपूर्व सैनिक का 847, अधीक्षक कारागार का 882, है ना, सहायक आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज का जो है 863 ये यूआर का, एससी का 822, एसटी का 811, ओबीसी का 846, ईडब्ल्यूएस का 849। ठीक है, कार्य अधिकारी जो वर्क ऑफिसर 865 यूआर का गया है, एससी का 832, ओबीसी का 847, ईडब्ल्यूएस का 842 और भूतपूर्व सैनिक का 815। बीडीओ यानी कि खंड शिक्षा बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो खंड शिक्षा अधिकारी तो बीईओ होता है। तो ये बीडीओ का गया 865 जनरल का, और एससी का 820, एसटी का 777, ओबीसी का 846। ठीक है, फिर ये ओबीसी का ये ईडब्ल्यूएस का 844, डीएफएफ का 817, दिव्यांग का आप देख सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक का 824, जिला समाज कल्याण अधिकारी 865 यूआर में, और अनुसूचित यानी कि एससी का 819, एसटी का 718, ओबीसी का 847, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का 856, है ना, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी 860 यूआर का और ओबीसी का 845, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर या फिर वाणिज्य कर अधिकारी 142 पोस्ट थी, इसका यूआर का 850, एससी का 805, एसटी का 767, ओबीसी का 832, ईडब्ल्यूएस का 828। तो आप देख सकते हैं किसी में भी, है ना, जितने भी अभी आपने देखे होंगे तो सब में फाइनल जो कट ऑफ है यूआर का ही हाईएस्ट है, क्योंकि फाइनल स्टेज में तो माइग्रेशन लागू किया ही है। यही तो केस चल रहा है आयोग के ऊपर, आयोग भी जबरदस्ती परेशान कर रहा है। अब 2026 का नोटिफिकेशन भी इसीलिए फंसा पड़ा है, ये वाली चीज क्लियर हो जाए। जैसे एचईओ में भी इन लोगों ने क्लॉज नंबर 10 डाल दिया था, स्क्रीनिंग में माइग्रेट नहीं करेंगे। कैसे नहीं करोगे स्क्रीनिंग में माइग्रेट? एचईओ का फाइनल सिलेक्शन होता है 450 का स्क्रीनिंग और प्लस 50 नंबर का इंटरव्यू। अब आप कह रहे हो इसमें माइग्रेशन नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे भाई, ये तो फाइनल सिलेक्शन का पार्ट है। और फाइनली जो है आयोग को मानना पड़ ही रहा है, जो कोर्ट में जो भी डिस्कशन चल रहे हैं।
इसी तरह पीसीएस में भी भाई क्लियर करके माइग्रेशन अलाउ करके उसका नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए आयोग को जल्द से जल्द, क्योंकि काफी लेट हो ही गया है ऑलरेडी। हालांकि पीसीएस 2026 में वैकेंसी काफी आ सकती है। ठीक है, तो ये फिर ये इसमें आप देख सकते हैं ये वाला हो गया है ना। ये फिर आप देख सकते हैं जिला खाद्य विपणन अधिकारी 863 यूआर का, और एससी का 815। नायब तहसीलदार में भी देख सकते हैं 846 है यूआर का, एससी का 801, एसटी का 770, ओबीसी का 834, ईडब्ल्यूएस का 827, डीएफएफ का 791। बाकी दिव्यांगजन का ये है, और भूतपूर्व सैनिक 878। ठीक है, ये उप कारापाल का 776। इसमें भी आप देखिए सबसे ज्यादा यूआर का ही है। एससी का 744, एसटी का 652, ओबीसी का 772, ईडब्ल्यूएस का 763, डीएफएफ का 726, भूतपूर्व सैनिक का 715। उप निबंधक में भी देख सकते हैं कि यूआर का सबसे ज्यादा है 835, फिर जो है एससी का 760, एसटी का है 704, ओबीसी का 795, दिव्यांग का 768, भूतपूर्व सैनिक का 750, सहायक निदेशक में जो है 817 एससी का। ठीक है, कृषि सेवा समूह वाले में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का है 793, ओबीसी का 843, व्यवस्था अधिकारी व्यवस्थापक का आप देख सकते हैं ये ओबीसी का 788, सहायक नियंत्रक 827। तो ये है टोटल जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी का 848। तो ये टोटल कट ऑफ ही है वो, ये टोटल इस तरह से कट ऑफ आया है प्री और फाइनल का। मेंस का कट ऑफ नहीं दिया है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को कुछ चीजें जो है आयोग से करनी चाहिए तुरंत। पहली बात तो जिसको भी ऐसा कुछ लग रहा है कि पेपर अच्छा हुआ था नंबर नहीं मिले, भाई ये वही आयोग है जहां पे पीसीएस जे की कॉपियां बदली गई थी, है ना। आपको तुरंत अपनी कॉपी चेक करवानी चाहिए, आरटीआई लगाइए, कॉपी चेक करिए सबसे पहले, जिसको भी डाउट है। ठीक है, दूसरी बात कि आप अपनी मार्कशीट अगर हो सके तो 7838692618 पर व्हाट्सएप करें। मैं एक बार एनालिसिस करना चाहता हूं कि क्या वो जो थ्योरी चल रही थी क्या वो सच है, क्योंकि कल से लेके आज तक मैसेज इसी तरह के आ रहे हैं। ठीक है, और अगर ये सब चीजें जो है आरटीआई वगैरह आप लगाएंगे, कॉपी वगैरह आपको देखने को मिलेगी, तो आप जो भी चीजें हैं आप शेयर जरूर करें। ठीक है, लेकिन आरटीआई वगैरह सभी लोगों को लगानी चाहिए। जो भी लोग नहीं हुए हैं भाई नहीं हुए, ठीक बात है कि मेहनत और करनी है ना, क्या कमी रहेगी ये सब चीजें तो पता चलेगी ना कि एनालिसिस कहाँ कमी रहेगी, किस पेपर में कमी रहेगी, कॉपी देखनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा अगर मेरे पास मार्कशीट आती है कि जो है किस तरह से क्या एनालिसिस है और वो वाली जो थ्योरी है उसमें कितनी सच्चाई थी एक्चुअली। ठीक है, 2026-27 के लोग ये समझे भाई प्री निकालना है आपको, तो आपको टारगेट रखना पड़ेगा एटलीस्ट 95 से 100 क्वेश्चन नेट में करने का। ठीक है, निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके 1/3। ठीक है, अभी से आप ले ले एससीएस का कंप्लीट हमारा 6500 वाला ग्रुप या $9000 ले सकते हैं। और 3 चीज जो हम उसमें देंगे, सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज, बस उसको फॉलो करें आप। यूपी पीसीएस के लिए ही हम 10 साल से एससीएस में लगे हुए हैं, है ना। यूपी पीसीएस के लिए जो भी पेपर जैसे प्रीलिम्स में आने वाला होता है या फिर जो आ सकता है उस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत पहले से भी बनाते रहे। पहले हमारी टेस्ट सीरीज को टफ कहा जाता था, अब उसी तरह के क्वेश्चन आने लगे, तो अब स्टूडेंट्स को रियलाइज हुआ है कि हाँ भाई इसीलिए प्रिपेयर कराया जा रहा था। अगर आप एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज लगा के जाएंगे तो आप पाएंगे प्री में लगभग 50% क्वेश्चन तो इन्हीं से आ जाते हैं, क्योंकि हम उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं प्री में जिस टाइप के क्वेश्चंस आयोग आजकल पूछ रहा है। आयोग डायनामिक पैटर्न पे चल रहा है, ध्यान रखें। लेंदी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, करंट में क्रोनोलॉजी वाले भी आ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम उस टाइप के क्वेश्चंस करवा भी देते हैं, फैक्चुअल भी आ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आ जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, मेंस के लिए जो है, मेंस के लिए भी हमारा टोटल ग्रुप चल रहा है कंप्लीट। आपको अगर पूरा मटेरियल लेना है तो 7800 वाला ले सकते हैं, उसमें पूरा GS1 से लेकर 6 तक का अपडेटेड 107 पॉइंट का 360 डिग्री कवरेज वाला पूरा पॉइंट वाइज मटेरियल मिल जाएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग। ठीक है, प्लस उसके करंट अफेयर भी हम देते जाते हैं, और आंसर राइटिंग में मैंने बताया किस तरह से हम आंसर राइटिंग भी पूरा जो है करवाते हैं। 240 क्वेश्चन का फीडबैक देते हैं। एसे में भी हम इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, 36 एसे का करते हैं, हिंदी वाले में भी मटेरियल भी देते हैं, डाउट क्लियर भी करते हैं, और पूरा टेस्ट सीरीज भी लगवाते हैं, सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं हिंदी वाले में। ठीक है, इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोई और आपका कमेंट हो। अच्छा, मेरा कुछ लोगों ने स्टैंड जानना चाहता कि भाई मैं माइग्रेशन को सपोर्ट करता हूं कि नहीं। सिंपल बात है भाई, अगर यूपीपीएससी आयोग ने ये कई बार बोला है कि वो यूपीएससी को फॉलो करता है ना, माइग्रेशन को बिल्कुल अलाउ करना चाहिए। ओवरलैपिंग वाला जो रूल लाए थे 2019-20 में, उसको खत्म करना चाहिए। ठीक है, ओवरलैपिंग सॉरी खत्म कर दी थी, ओवरलैपिंग को मतलब माइग्रेशन को अलाउ करना चाहिए। ठीक, और प्री में ही करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी भी प्री में करता है। जब आप सब कुछ यूपीएससी का फॉलो ही कर रहे हैं तो इसमें करने में दिक्कत क्या है
ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंसी जो है जरूर ये कहा जाएगा चलो प्री की फाइनल कर दी, लेकिन मेंस की भी आपको मार्कशीट जारी करनी चाहिए। और कॉपियां भी मेरे हिसाब से तो पब्लिक डोमेन में ही डाल दो, मतलब एटलीस्ट जो जिसने जिसने एग्जाम दिया है वेबसाइट में एक जो है कॉलम बना दो, अपना स्टूडेंट रोल नंबर वगैरह डाले, कॉपी चेक कर ले, है ना, ओटीआर उनके पास होगा ही। या तो ये कर सकते हैं कि भाई आरटीआई वगैरह के थ्रू जो अभी प्रोसेस है उस तरह से कॉपी, लेकिन जरूर देखना, बिना कॉपी देखे ना मानना। ठीक है। कोई और कमेंट, फीडबैक, सजेशन हो तो प्लीज बताएं।